द स्टेटमेंट बेयर एक्ट। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में ई का राज्यों के राज्य क्षेत्र, खा पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और गे ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। द सिंपलिफिकेशन एक्सप्लेनेशन। दो नाम एक देश। भारत हमारा पारंपरिक नाम है और इंडिया आधुनिक नाम। संविधान सभा ने मतभेदों को दूर करने के लिए दोनों नामों को स्वीकार किया। एग्जाम के लिए याद रखें, संविधान में केवल यही दो आधिकारिक नाम हैं। राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इसके दो बड़े मायने हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है जैसा कि अमेरिका में है। दूसरा, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने सीसीड का अधिकार नहीं है। भारत अटूट है। भारत का संघ बनाम भारत का राज्य क्षेत्र। परीक्षा के लिए यह बारीक अंतर बहुत जरूरी है। भारत का संघ यूनियन ऑफ इंडिया में केवल 28 राज्य शामिल हैं जहां शक्तियां बंटी हुई हैं, जबकि भारत का राज्य क्षेत्र टेरिटरी ऑफ इंडिया एक बड़ा टर्म है जिसमें राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश यूटीज और भविष्य में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र अक्वायर्ड टेरिटरीज भी आते हैं। द कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल केस स्टडी। ऐतिहासिक उदाहरण सिक्किम का भारत में विलय 1975। अनुच्छेद 1(3) गण सरकार को यह शक्ति देता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत नए क्षेत्रों को भारत में शामिल कर सके। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण सिक्किम है। 1974 तक सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य प्रोटेक्टरेट स्टेट था। वहां के लोगों की इच्छा और जनमत संग्रह के बाद संसद ने 35वां और 36वां संविधान संशोधन पास किया। इसके तहत सिक्किम को पहले एक सहयोगी राज्य बनाया गया और फिर 1975 में उसे पूर्ण राज्य के रूप में भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। यह आर्टिकल 1 की दूरदर्शिता को दिखाता है कि भारत का भूगोल समय के साथ शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ सकता है।